मदर ऑफ डेमोक्रेसी की थीम पर केंद्र सरकार की तरफ से भारत मंडपम में एक एग्जीबिशन भी लगाया गया और ये देखें कि डांसिंग गर्ल जो 7000 साल पुरानी रेप्लिका है और इसके जरिए बताने की कोशिश की गई थी कि भारत में लोकतंत्र कितना पुराना है। मॉडर्न लोकतंत्र ही नहीं, काफी हजारों साल पुराना है और उस समय महिलाओं की स्थिति क्या होती थी, यानी कि महिलाएं उस समय भी उनको आजादी थी। तो यहाँ पर ये एक इस तरीके से एक रेप्लिका है और आगे की भी तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते हुए चलें कि किस तरीके से यहाँ पर 16 भाषाओं में ये यहाँ पर चीजें दर्शाई गई हैं। लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं। ये देखिए लैंग्वेज का ऑप्शन है यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग जो भाषाओं, चाइनीज, फ्रेंच, ये तमाम जो भाषाएं हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये देखिए अभी इस समय इंग्लिश में है, अगर इसको आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। देखिए हिंदी में आ चुका है। तो क्योंकि अलग अलग देशों के दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, इसकी वजह से ये दर्शाने की कोशिश की गई थी कि जो डेमोक्रेसी है भारत की वो कई हजार साल पुरानी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री में ही जो दर्शाया गया है। अभी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग काम करता है, सरकार बनती है, सिर्फ वही नहीं है, इससे पहले भी डेमोक्रेसी किस तरीके से बदलती रही है, उसकी शक्ल और सूरत बदलती रही है, वो दिखाया गया है। ये देखिए कि अलग अलग काल और खंड के चीजें यहाँ पर पैनल में दिखाई गई। इस तरीके के 26 पैनल आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये देखिए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलें कि ये देखिए 5वीं शताब्दी का जो वर्तमान युग है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए भाषा, अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हिंदी की जगह इंग्लिश, 5th सेंचुरी, और ये देखिए तुरंत ही भाषा बदल सकता है। और इसके बाद 9वीं शताब्दी वर्तमान युग। ये अलग अलग जो, जैसा कि मैंने कहा, कालखंड और उस समय किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से चुना जाता था, डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती थी, ये चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। समानता की भावना का प्रसार, ये देखिए किस तरीके से ये 1100 से 1500 वर्तमान युग, ये चीज दिखाई गई है। और भाषा और इसके बारे में और ज्यादा पढ़ने के लिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक बार आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा डिटेल्स इसके बारे में ये जानकारी सामने आ जाएगी। तो जो डेलीगेट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर केंद्र सरकार के बड़े अधिकारी भी इस एग्जीबिशन सेंटर में आए हैं और उनका कहना है कि कनाडा के प्रधानमंत्री और इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यूके के प्रधानमंत्री वो आए थे, ऋषि सुनक, इस जगह पर उन्होंने भी काफी दिलचस्पी दिखाई थी और इसके बारे में पूछताछ भी किया था। ये एक्सप्लोर करने का है। और ये देखिए अगर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल्स आपके सामने दर्शाया जाएगा। और ये कहा जा रही एक उदार सम्राट 1556 से लेकर 1605 वर्तमान युग, ये भी दर्शाया गया है कि उस समय कौन शासक थे, शासन प्रणाली कैसी थी। तो ये चीजें, क्योंकि ये भारत की धरोहर है, अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में लोगों ने शासन किया है। ये देखिए लोकतंत्र का मूलभूत स्तर 5000 साल जो पूर्व युग से अब तक, वो चीजें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। तो क्योंकि जो डेलीगेट्स आए हुए थे उन्हें सिर्फ इस बात की ही जानकारी ना हो कि अभी के समय में चुनाव की प्रणाली क्या है, उसकी पद्धति क्या है और किस तरीके से सरकार चुनी जाती है, उनको इस बारे में भी जानकारी दी जाए कि पहले कालखंड से, पुराने समय से सरकारें कैसे चुनी जाती थी, उस समय शासन प्रणाली क्या थी, इन चीजों की भी जानकारी इस जगह पर दी गई है। और यहां पर एग्जीबिशन इसलिए लगाया गया था कि इस लॉन्ज में, इस एरिया में जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनका आना जाना बहुत ज्यादा होता था और इसलिए प्रधानमंत्री, चाहे वो कनाडा के हो चाहे वो यूके के हो, दोनों ही लोग इस एग्जीबिशन सेंटर में आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी थे उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए कि ये क्या चीज है, किस तरीके से बदलाव हुआ है, कैसे लगा है, भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी रही है, उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई थी। एक बार थोड़ा सा भी तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। ये इस तरीके से कुछ बड़ा सा एक पैनल लगाया गया था और लगातार इस पैनल पर स्क्रीन पर चीजें दर्शाई जा रही थी और जिसके जरिए वो जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं वो जानकारी ले सकते थे कि
क्या चीज है, भारत का इतिहास क्या रहा है, कितना पुराना है, कितना समृद्ध है और किस तरीके से धीरे धीरे करके बदलाव हुआ है। हमने अपने आप को बिल्कुल डेमोक्रेसी पे अपने आप को केंद्रित रखा है जी सर। इसलिए जो बहुत चीजें हैं जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड है उसी को हमने इस पे लेते हुए काम तो फ्रीडम मूवमेंट, डेमोक्रेसी फ्रीडम मूवमेंट तो इंडिया की अलग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, पर शासन व्यवस्था की बात कर रहे थे तो ब्रिटिश पीरियड था, दैट वाज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ इंडिया, इसलिए उसको हमने अवॉइड किया।